नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज का श्रीमद् भागवत का जो श्लोक आ रहा है बहुत उत्तम श्लोक है। नारद मुनि का संवाद है और व्यासदेव जी को कह रहे हैं। नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं जब व्यासदेव जी को मन की शांति नहीं हुई थी तब। और नारद मुनि स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खास करके आज के जो 3 श्लोक है उसके अंदर 17, 18, 19 उसमें से जितना समय होगा उतना हम ले पाएंगे। लेकिन ये तीनों श्लोक नारद मुनि के द्वारा भक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है। तो भक्त 1, 5, 17, 18 और 19 समय के अनुसार लेंगे। 1, 5, 17, 18 भक्ति की महिमा। तो उसको हम 15, 16 श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे और फिर 17वां श्लोक आज लेंगे। रिकेप करने के लिए 15वां और 16वां श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तो जब व्यासदेव जी ने कर्मकांड सकाम कर्म भक्ति बताई थी और तब उन्होंने वेदों में उपनिषदों में सकाम भक्ति की बात की थी तो उनको मन की शांति नहीं मिली। तब नारद मुनि ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों मन की शांति नहीं मिल पाई। आगे बताते हैं। नारद मुनि कह रहे हैं भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। मैं फिर से पढ़ता हूं। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है हमारे जैसे, तो उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। दिव्य अनुभूति जो शुद्ध भक्ति है उसकी अनुभूति कैसे की जाती है ये विधि दिखलाओ। तो ये नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने बहुत जगह में कोट किया है और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन पकोथ पते तत्व यदि यत्र कद्वा भद्र मबूद मुष्य किम कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पकोथ पते ततो यदि यत्र कवा भूद्र मबूद मुष्य किम कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन पकोथ पते ततो यदि यत्र कवा भद्र मबूद मुष्य किम कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं।
अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पकोथ पते ततो यदि यत्र क वा भद्रम अभूद मुष्य किम कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः अभजताम स्वधर्मतः। बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं नारद मुनि। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्ति और कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। 2 बातें बताई है नारद मुनि ने। अभी देखिए, नारद मुनि शुद्ध भक्ति का प्रतीक है, और शुद्ध भक्ति का प्रतीक, और ये जो वार्तालाप है 2 शुद्ध भक्त भगवान के लिपि अवतार व्यासदेव जी और नारद मुनि के बीच में हो रहा है, और वहां भक्ति की महिमा का गुणगान होने जा रहा है। तो नारद मुनि का ये अभिप्राय है। तो ये श्लोक कितना हमें दृढ़ता पूर्वक लेना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। नारद मुनि इवन व्यासदेव जी को हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको मन की शांति इसीलिए नहीं मिल पाई। एक तरफ कहते हैं कि जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। ये पहला एपिसोड है कि जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, और जिन्होंने गुरु की शरण ग्रहण कर ली है, भक्ति की शरण ग्रहण कर ली है, वो व्यक्ति अगर अपनी अपरिपक्व अवस्था में शायद कोई अपराध करके नीचे गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं कि आगे बाद में चर्चा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करना चाहता है, लेकिन भक्ति का 3 लेवल है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अगर कनिष्ठ अधिकारी में जो वैष्णव अपराध करता है बाह्य दर्शन से कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो बाह्य दर्शन से वैष्णव अपराध करते हुए भी भक्ति करता है, तो उसकी असफलता नहीं है। नारद मुनि का ये मंतव्य है, क्योंकि वो धीरे धीरे, क्योंकि भक्ति की शरण ग्रहण की है, तो उनका मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी बनना निश्चित है। तो इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, वो नीचे गिर जाए तो भी उसकी अवस्था सुरक्षित रहती है। एक होता है शॉर्टकट, एक होता है सुरक्षित। यहाँ पे सुरक्षित बात बताई है, सेफ बताया है कि ये पूर्णतः सलामत है। दूसरा एपिसोड में बता रहे हैं कि इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्य में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अगर हम पूर्णतया पूर्ण 100% एफिशिएंसी से भौतिक कार्यकलाप करें, अरे समाज में हमारा नाम भी हो जाए, अगर हम जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि हासिल कर ले भौतिक जगत में, तो भी क्या फायदा, क्योंकि भगवान के चरणाम्बुजम, भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है, भक्ति नहीं की है। और दूसरी ओर भक्ति की परिपक्वता नहीं होने बावजूद भी वो सलामत रहेगा। अपिशेतु दुराचारो भजन्ते माम अनन्यथा, गीता में भगवान बताते हैं। तो तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य वही श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश
मानवता अन्य जीवों को एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवयों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्तिमय सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगति वश सेवा में च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। वे जब मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं। इसी प्रकार शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ पर बल दिया गया है। अभी इतना हम चर्चा करेंगे, फिर आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। जहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां तक मानव जाति के कर्तव्य का संबंध है, यानी कि हमारा पिता धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, सांसारिक में जो भी हमारे शारीरिक रिलेशन है, ये सभी धर्म मानव जाति के कर्तव्य का संबंध है। उसके कर्तव्य असंख्य है, क्योंकि शरीर के रिश्ते अनंत आजू बाजू में बहुत है और उसके कर्तव्य शरीर की निभाव के लिए भी कर्तव्य बहुत अनंत है, असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवयों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है, अभी यहाँ पे नारद मुनि का मत प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। तो कई बार हम सकाम कर्म की भक्ति करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नारद मुनि का आदेश है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है वो भगवान के प्रति समर्पित रह सकता है। वो अगर शारीरिक रूप में, शारीरिक संबंधों में कार्य करता भी दिखाई देता हो, लेकिन उसका जो रिलेशन है, उसका जो संबंध है, वो भगवान के साथ शाश्वत होना चाहिए। और ये भगवान के साथ शाश्वत संबंध के लिए अगर भौतिक जगत के कार्यों में कुछ कमी भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। चाहे कर्म योग अधूरा है, चाहे ज्ञान योग अधूरा है, चाहे ध्यान योग अधूरा है, सांख्य योग भी शायद अधूरा हो सकता है, लेकिन भक्ति योग अपने आप में पूर्ण है। तो वो एक भजन था ना, प्रथम पिता प्रहलादे तजिया, नव तजियो हरि नाम रे। उसमें मीराबाई ने अपने पति को त्याग दिया, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया, ध्रुव महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया। तो ये सब किसके लिए त्याग दिया? भगवान की भक्ति के लिए। तो अगर हम जो भी भौतिक जगत के सांसारिक रिलेशन भगवान की भक्ति में अगर ऑब्स्टिकल बनते हैं तो हम उससे विरक्त हो सकते हैं। ये नारद मुनि और शास्त्रों का मंतव्य है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा फैमिली परिवार जो भगवत भक्ति में हमें सहायक हो उनका त्याग किया जाए। अगर कोई भी हमारा संसार में हमारे पुत्र, पति, पत्नी या कोई भी माता पिता जैसे रिलेशन में अगर वो भगवान के भक्त हो या भगवान की भक्ति करना चाहते हो या भगवान का भक्त बनना चाहते हो, तो ऐसे परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ बैठ के श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का सत्संग करना चाहिए।
अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्तिमय सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में, टेम्पररी सेंटिमेंट में आकर भगवान के की सेवा में समर्पित हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण में कुसंगतिवश सेवा में च्युत हो जाता है। भगवान की भक्ति में कोई बार कोई क्या बोलते हैं कि पथ प्रदर्शक गुरु मिल गया और किसी ने पथ प्रदर्शक गुरु मिला तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया और रास्ता दिखा के फिर वो गुरु का रिश्ता हमसे बिछड़ गया और हमारा जो पहले की आदत है कि कुसंगति करनी है, सामाजिक कुसंगति, मानसिक कुसंगति में रहना है, हमें दो बोट में पार करने की इच्छा है। क्या क्या फर्क पड़ता है, समाज संसार में भी रहेगा, भगवान की भक्ति भी करेगा, दोनों को संभालना पड़ता है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। हम कई बार ऐसे मानसिक अवस्था में रहते हैं, उसको कहते हैं सकाम भक्ति। तो ऐसे अवस्था में अगर हमारी भक्ति अपरिपक्व अवस्था में रह जाती है और हमारा अंत समय आ जाता है तो क्या होता है? तो आगे बताता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी ना किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा में च्युत हो जाता है। इतिहास में अभी प्रभुपाद जी दो एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, एक भरत महाराज का, एक चित्रकेतु। दोनों की चर्चा थोड़े संक्षिप्त में करते हैं कि भरत महाराज को क्या हुआ था कि एक मृग के प्रति आसक्त थे मरने के समय, तो उनको दूसरे जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा और मृग का शरीर धारण करने के बावजूद भी एक चीज साथ में थी जो नारद मुनि हाईलाइट कर रहे हैं। क्या था? उनको पूर्व जन्म की जो स्मृति रह गई थी, पूर्व जन्म में क्या गलती किया था ये याद रहा था। भगवान भक्तों की रक्षा दो तरह से करते हैं। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो भगवान भक्तों के प्रति स्पेशल अनुकंपा करते हैं। ये दो भाव क्या है? एक तो हमें याद दिलाते हैं, हमारा स्मरण करवाते हैं, हमने कहाँ गलती की थी उसका स्मरण करवाते हैं। हम भगवत भक्ति में, हमारी साधना भक्ति में भक्ति करते हैं तो कभी कभी हमसे कोई अनैतिक इमोरलिटी का काम हो जाता है तो तुरंत परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में हमें सावध कर देते, सावधान कर देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। तो भगवान हमें स्मरण करवाते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। और दूसरा क्या करते हैं भगवान दूसरा करते हैं कि जो शुद्ध भक्त है या शुद्ध भक्ति का रस है उसका आस्वादन का अनुभव करवाते हैं। शुद्ध भक्ति की आस्वादन का अनुभव करने से क्या होता है, वो व्यक्ति जिन्होंने स्मरण किया है अपनी गलती पर, वो व्यक्ति तुरंत ही वो आध्यात्मिक रस चखने के लिए भक्ति में वापस स्थिर हो जाता है। तो ये दो चीज भगवान करते हैं कि हमें परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठ के हमें स्मरण करवाते हैं कि हमने क्या गलती की थी और कहां से हमारी गलती सुधारना होगा। और दूसरा क्या करते हैं, क्योंकि भगवान वो भक्त के हृदय में शुद्ध भक्ति की रस का आस्वादन करवाते हैं, क्योंकि वो रसराज श्री कृष्ण है। वो भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए जहां परम आनंद है, जहां सच्चिदानंद है, जहां आनंद की कोई सीमा नहीं है, वो आनंद की अनुभूति करवाते हैं। ये दोनों होने से भक्त अपने आप परम दृष्टवा निवर्तते, भक्त अपने आप अपनी गलती सुधार लेता है और सही जगह में स्थापित हो जाता है। ये भरत महाराज के जीवन में हुआ कि हिरण के शरीर में भी उन्होंने अपनी गलती का अनुभव किया, स्मरण रहा, और वो स्मरण फिर आगे जाके तीसरे जन्म में वो जड़ भरत बने और जड़ भरत बनने के समय भी उनको वो स्मरण याद रहा कि मैंने 2 जन्म पूर्व में ये गलती की थी और वो गलती के कारण मुझे मृग बनना पड़ा था
अभी इस जन्म, इस मनुष्य जीवन में बर्बाद नहीं करूंगा, और किसी के साथ में, भौतिक जगत में किसी के साथ रिश्ता नहीं रखूंगा, क्योंकि रिश्ता रखने से मेरा पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयाम पुंस संगस्तेषु उपजायते, वो ध्यान अवस्था में मैं गलती कर बैठता हूं, इसलिए इस अवस्था में, इस जन्म में मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगा। तो वो बात कर सकते थे, इनके बावजूद भी वो उन्होंने पूरा जीवन मौन धारण कर लिया, और मौन धारण करने के कारण वो जड़ भरत कहलाए। तो वो आगे 5वें स्कंद में आता है कि जो जड़ भरत का उपदेश है वो कितना मधुर है, कितना दिव्य है, वो 5वें स्कंद में आगे आएगा। लेकिन ये भरत महाराज की भक्ति की रक्षा की किसने? भगवान ने परमात्मा रूप में हृदय में बैठकर उनको स्मरण करवा के उनकी भक्ति की रक्षा की, और फिर वो भरत महाराज को जड़ भरत बना के शुद्ध भक्ति में स्थापित कर दिया। तो ये भरत महाराज का उदाहरण है कि जो अपरिपक्व अवस्था में भक्ति की थी, फिर भी उनका उद्धार निश्चित हुआ। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है, इतिहास गवाह है, भगवान ने जिस भक्त का हाथ पकड़ा है, इतिहास गवाह है, भगवान ने उस भक्त का हाथ कभी छोड़ा नहीं। आगे दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चित्रकेतु वो महान राजा थे और भक्त राजा थे, और उनकी भगवान शिव जी के साथ बड़ी आदान प्रदान था। लेकिन वो चित्रकेतु के जीवन में एक दुख था। क्या दुख था? उनको पुत्र नहीं था। तो वो पुत्र प्राप्त करने के लिए अंगिरा ऋषि और नारद मुनि के पास गए और उनका दुख व्यक्त किया चित्रकेतु ने। और नारद मुनि ने उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको वरदान दे भी दूं, तुम्हें पुत्र मिल जाएगा, लेकिन उससे तुम्हें अधिक दुख की प्राप्ति होगी। क्या चाहिए तुम्हें ज्यादा दुख की प्राप्ति होगी, तो तुम्हें पुत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चित्रकेतु राजा थे, तो उनको वारसदार की इच्छा कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नारद मुनि को कहा, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि के सामने प्रकट हुए और उनको कहा कि हाँ, मुझे पुत्र दे दो। और चित्रकेतु राजा की कई पत्नियां थी, तो एक पत्नी को संतान पैदा हो गया, पुत्र पैदा हो गया, और दूसरी पत्नी को ईर्ष्या हो गई कि अभी ये राजा चित्रकेतु राजा हमारी केयर नहीं करेंगे, वो तो वो रानी की केयर करेंगे जिसके पास संतान हुआ है, वो पुत्र की। तो सभी रानियों ने मिलकर वो पुत्र को जहर दे दिया और मार दिया। तो फिर से राजा दुखी हो गए। तो नारद मुनि तो कहते थे कि भाई मैंने तो कहा था कि आपको ज्यादा दुख होगा, मैंने तो पहले ही कहा था। तो उन्होंने एक बार चित्रकेतु राजा ने एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव और पार्वती बैठे थे कैलाश पर्वत पर। तो उस समय पार्वती माता भगवान शिव जी के पास बैठी थी, उनके साथ नजदीक बैठ के बात कर रही थी। तो उनको लगा कि ये भगवान शिव माया को वशीभूत करने वाले, माया बाजू में है तो भी उनको कोई असर नहीं हो रही है। तो ये उनके मन में ये विचार आया, चित्रकेतु के मन में। उन्होंने पार्वती जी का अपराध कर दिया, और पार्वती जी का अपराध कर दिया तो उनका पतन हो गया। और वो पतन होने के लिए उनको दूसरे जन्म में भगवान कृष्ण की लीला में वृत्रासुर नामक असुर बनना पड़ा। लेकिन वो असुर का उद्धार भी भगवान ने किया, वृत्रासुर। तो चित्रकेतु थे, वो वृत्रासुर बने और उनका उद्धार भी भगवान ने किया। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और किसी भी अवस्था में उसकी भक्ति का कार्य अधूरा रहने पर भी वो भक्ति को आगे लेकर जाते हैं। अगर हम भौतिक जगत में कोई भी कार्य करते हैं, समझो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं,
तो ऑफिस में 30 दिन काम करने के बाद सैलरी मिलती है, लेकिन अगर हमने 15 दिन काम किया है तो हमें सैलरी आधी मिल पाएगी, पूरी नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी। क्योंकि भौतिक जगत में जहां पे रुक जाते हो वो काम अधूरा वहीं का वहीं रह जाता है और वो काम पूरा नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता और वो अधूरा रह जाता है। लेकिन जिसने भगवान की भक्ति का स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भय, जिसने भगवान की भक्ति थोड़ी सी भी की है उनको महान भय से उगारा जा सकता है। महान भय क्या है? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि महान भय वो है कि जो हमें पशु योनि, निम्न योनि में जाने से हम रुक जाते हैं और हमें मनुष्य योनि या कोई भी योनि मिल जाती है जहां पे भगवान हमें हमारी पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण करवाते हैं और वो स्मरण करते हुए हम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये अवस्था है, नारद मुनि का मंतव्य है और ये बहुत फेमस श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुजम हरे भजन पक्को थ पते ततो यदि यत्र क वा भद्र मबूद मुष्य किम कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। तो ये दो उदाहरण प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिखाया कि भरत महाराज को एक मृग की प्रति आसक्ति होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं। तो वो घटना को याद किसने कर रखवाया? भगवान ने परमात्मा के रूप में उस जीव को याद रखवाया कि तुम्हारा स्मरण कि तुमने भक्ति कहाँ छोड़ी थी। तो ये हाँ, इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। शिव जी कौन है? महान वैष्णव है, परम वैष्णव है और वो परम वैष्णव के प्रति चित्रकेतु ने अपराध कर लिया, गलती से अपराध किया तो उनको असुर में जन्म मिला पड़ा, वृत्रासुर बने। लेकिन वहां भी भगवान ने उसका स्मरण याद दिलाया और वहां से भी उनका वो श्रीमद् भागवत में आगे कथा आएगी, चित्रकेतु की कथा कि वृत्रासुर बन के कैसे भगवान ने उनका उद्धार किया। तो भगवान कभी भी अपने भक्त का नाश नहीं करते। नमे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरा भक्त का नाश नहीं होता। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि ये मनुष्य जन्म में हमें गुरु महाराज मिले और शुद्ध भक्त की संगति मिली, साथ साथ प्रभुपाद जी मिले। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत की संगति कराई और श्रीमद् भागवत के जरिए हमें नारद मुनि और व्यासदेव जी जैसे, शौनक ऋषि गण जैसे, चित्रकेतु जैसे भक्तों की संगति करवा रहे हैं प्रभुपाद जी हमें। तो ये हम हमारा जिन्होंने गुरु के पास दीक्षा ले ली है और विधिवत भक्ति में अग्रसर किए आने की अपनी यात्रा बढ़ा दी है, उनके लिए कोई चिंता का सवाल नहीं, उनका कभी भी पतन नहीं होगा। अगर कनिष्ठता में गलती से अगर पतन हो भी जाए तो जहां से पतन है वहां से उनका उद्धार आगे होने वाला है, ये निश्चित है। ये नारद मुनि का कथन है आज के भागवत के श्लोक में कि शिव जी के प्रति चरण, वो महान वैष्णव के प्रति अपराध हुआ तो भी भगवान ने वृत्रासुर असुर कुल में उनको जन्म देके भी उनका उद्धार किया जा रहा है। भले ही इसमें नीचे गिरने का भय रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी भूलता नहीं। जिन्होंने भक्ति की शरण ग्रहण कर ली है वो कभी भगवान के चरणाम्बुज, भगवान की चरण की सेवा, भगवान की चरण की महिमा, भगवान की चरण की सेवा का रस है, सेवा रस, उसको कभी वो जीव भूलता नहीं। तो वो सेवा रस हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन कोई अगर इसकी जगह सांख्य योगी में है या कर्म योगी में है या ध्यान योगी में है या ज्ञान योगी में है, ये सब अधूरे रह जाएंगे, इनकी यात्रा अधूरी रहेगी। लेकिन जो भक्त है उनकी यात्रा अधूरी नहीं रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।
यद्यपि मनुष्य भक्ति की कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों के को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में इस सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। कितना बड़ा एश्योरेंस! हम 40-40 हजार 50,000 रुपया लेके मेडिक्लेम लेते हैं या जीवन का इंश्योरेंस करवाते हैं कि जीवन के अंत में हमें वृद्धावस्था में हॉस्पिटल का खर्चा मिल जाए, लेकिन हम वो इंश्योरेंस पैदा नहीं करते कि हमारा मनुष्य जन्म से हमें प्राणी योनि में न जाना पड़े और हम फिर से भगवत भक्ति में आगे आगे चले या तो भगवान के धाम को प्राप्त करें। ऐसा इंश्योरेंस के लिए हम कभी चिंता नहीं करते, इसीलिए हम सकाम कर्मी कहलाते हैं। ये हमारे पाप कर्मों का फल है जो हमें सकाम कर्मी बनाते हैं। हमें वही दिखता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। इस जगत में हर एक मनुष्य को ऐसा दिखता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सत्य है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा का जो रस पीना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, या तो अगर उनके परिवारजन भक्त नहीं है और उनको भक्त बनने की इच्छा है, तो वो व्यक्ति अपने परिवारजनों को भगवान की भक्ति दे सकता है और भक्ति देकर उनको भक्त बनाकर वो भगवत धाम वापस जा सकता है। ये भक्ति की महिमा नारद मुनि के द्वारा इस श्लोक में समझाई गई है। कई लोग के जीवन में सुख आता है और दुख आता है, तो जो कर्मियां हैं, जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, उनको तो ऐसा लगता है कि मैं कर्म करूंगा तो ही मुझे सुख प्राप्त होगा, तो ही मुझे धन प्राप्ति होगी और तो ही मुझे सुख प्राप्ति होगी। लेकिन हमारा सुख कितना मिलने वाला है, हमें दुख कितना मिलने वाला है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों, पूर्व कर्मों के अनुसार ये निश्चित है। सुख कैसे प्राप्त होगा, हमारे जीवन में धन की प्राप्ति कैसे होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, ये भी निश्चित है। और वो धन जो भगवान की भक्ति करेंगे तो वो धन का सदुपयोग हम कर पाएंगे। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो वो धन का दुरुपयोग करेंगे और सकाम कर्म में लिपट के जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चले जाएंगे। हमारा मनुष्य जीवन का एश्योरेंस चला जाएगा। ये मनुष्य जीवन का एश्योरेंस जाना बहुत बड़ा लॉस है। 84 लाख योनि में हम मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और इतना मनुष्य योनि में अगर हम भगवत भक्ति करना नहीं चाहते, भगवत भक्तों का संग करना नहीं चाहते, श्रीमद् भागवत को पढ़ना या सुनना नहीं चाहते, तो हमारा पतन हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भक्ति में हमें ये सभी चीजों से रत रहना है, लेकिन ये भक्ति होनी चाहिए। हमें भक्ति का मतलब है सेल्फलेस। हाँ, भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा, भगवान और गुरु की प्रसन्नता। ये हमारी प्रसन्नता नहीं, हमारा कार्य भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास, वो भगवान की सेवा में लगना है। तो हम भगवान की सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, वो सेवा है। अर्च विग्रह की सेवा करते हैं वो अपने भक्ति रसामृत सिंधु में 3 प्रकार के भक्त की बात बताई है। षड गोस्वामी बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी जो है वो सिर्फ भगवान की मूर्ति की सेवा करके मूर्ति में ही भगवान को मानते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि सबके हृदय में भी भगवान बैठे हैं। हमें उनका अपमान, उनका अपराध नहीं करना चाहिए, उनके प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर हमने भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण की है गुरु के जरिए, तो धीरे धीरे हमारी परिपक्वता भक्ति के द्वारा आती है और हम धीरे धीरे सब में भगवान का दर्शन करने लगते हैं। या तो सबको भगवान का दर्शन करवाने के लिए हम उनको भगवान का उपदेश देने लगते हैं। जब हम भगवान का उपदेश देने लगते हैं तब हम मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। लेकिन उसके आगे अतिरिक्त जाते जाते जो अपनी आप में सेल्फलेस बन जाता है और भगवान की भक्ति, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको भगवान की भक्त बनाना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में जो मध्यम अधिकारी की परिपक्वता होती है तब वो उत्तम अधिकारी बन जाता है। उसको भौतिक कलमश बिल्कुल छू नहीं सकता। जैसे कमल दल दल में पड़ा है लेकिन कमल को कभी मैल नहीं लगता, वैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं
जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्यगण हैं, तो ये शुद्ध भक्तों को कभी मैल नहीं लगता। और फिर वो सामान्य लोगों पर करुणा करने हैं तो मध्यम अधिकारी बनते हैं, लोगों को उपदेश देने के लिए, शुद्ध भक्ति देने के लिए वो नीचे आते हैं। तो वो उत्तम अधिकारी है, लेकिन वो लोगों के कल्याण के लिए। क्यों? जैसे जो भी भगवान का शुद्ध भक्त है वो सभी जीवों के प्रति दुखी होता है कि उनका कल्याण कैसे हो, कैसे उनको भगवत भक्ति मिले। जैसे व्यासदेव जी को दुख हुआ था कि कलयुग में आने वाले लोग में सभी मंदहा सुमंद मतयो होंगे, और ऐसे मंद लोगों को भगवान की भक्ति और जीवन की दिशा कैसे मिलेगी। इसलिए उन्होंने लोक हितकारिणो उपदेश किया, लेकिन वो सकाम कर्मी था। नारद मुनि आके उनकी गलती सुधार रहे अभी, और नारद मुनि कह रहे हैं कि भाई तुमने तो जो कौवे का भोजन किया था, सकाम भक्ति में सबको डाल रखा था, लेकिन तुम्हें शुद्ध भक्ति देनी चाहिए। भगवत गीता में भी कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। किंचित भक्ति स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भयम्। इतिहास में भी ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल है। अजामिल पहले ब्राह्मण था, पहले भक्त था, लेकिन एक स्त्री की वेश्या के संबंध में आके उनका पतन हो गया। लेकिन पतन होने के बाद भी भगवान के भक्त उनके घर में आए, और भगवान के भक्त ने उनके पुत्र का नाम नारायण रख दिया। ये सब भगवान कृष्ण की अरेंजमेंट थी। और जिन भक्तों की सेवा करने से, उनकी पत्नी द्वारा भक्तों की सेवा करने से उनका पुत्र का नाम हुआ नारायण। और वो अजामिल को नारायण बुलवा के, भगवान का नाम बुलवा के भगवान ने उनका उद्धार किया। बताइए, भक्ति की रक्षा हुई कि नहीं? चाहे आप अजामिल ले लो, चाहे भरत महाराज ले लो, चाहे आप चित्रकेतु ले लो, कोई भी भगवान का भक्त है इतिहास में कि जिन्होंने भक्ति की शरण ग्रहण की है, जिन्होंने भगवान के चरणाम्बुजम की शरण ग्रहण की है, उनका कभी पतन नहीं हुआ। तो इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। तो ये पहला श्लोक था। भगवान की भक्ति की महिमा ये नारद मुनि के द्वारा हो रही है। और नारद मुनि जब भगवान की भक्ति की महिमा करते हैं तो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कोई भी क्षति, कोई भी टिंज रज मात्र भी मैल नहीं है, रज मात्र भी उसमें क्षति नहीं है, गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में कैसे लगा जाए। कि हमारी वर्णाश्रम धर्म अवस्था भी भगवान ने इसीलिए बनाई है। पूरी धर्म की परिपक्वता, धर्म का उद्देश्य क्या है? हाँ, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म का उद्देश्य क्या है? भक्ति की प्राप्ति। अगर धर्म भक्ति की प्राप्ति नहीं करवा सकता तो वो धर्म नहीं है, वो सकाम कर्म है। धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिससे भक्ति की प्राप्ति हो। अगर हम दूसरे जीवों को भगवान की भक्ति देते हैं तो उसके बदले में हमें भी भगवान की भक्ति मिलती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो हमें भगवान की भक्ति देंगे तो हमें भगवान की भक्ति मिलेगी। तो ये एक हायर अंडरस्टैंडिंग है। तो हमें गुरुवर्य, हमें प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं, एक पूरे गौड़ीय परंपरा और पूरे श्रीमद् भागवत परंपरा में ये इतिहास है, ये प्रमाण है कि जो जो शुद्ध भक्त बने हैं उन्होंने भक्ति का प्रचार किया है। और जो भक्ति का प्रचार करते हैं उनको भक्ति मिलनी निश्चित हो जाती है। और जो भक्ति जिसको मिलनी निश्चित हो गई उनकी रक्षा भगवान के हाथों में चली जाती है। कितना बड़ा एश्योरेंस, इंश्योरेंस है, बिना कोई प्रीमियम दिए। हमारा प्रीमियम क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने तो अनेक जन्म 84 लाख में दिए हैं अपनी इंद्रियों की आनंद में, आनंद की अवस्था में, लेकिन ये जीवन कम से कम
भगवान की भक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस जीवन, ये मनुष्य जीवन आप भगवान को, कृष्ण को समर्पित कर दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगल में चले जाएं। समर्पित रहने का मतलब है कि हम सभी जीवों के प्रति उसका कल्याण करने हेतु उनको भगवत भक्ति जो जो हमें प्राप्त होता है गुरु के जरिए, श्रीमद् भागवत के जरिए, प्रभुपाद के जरिए, तो ये सभी हमारे परिवार में बांटते चले, और इतना बांटे, इतना बांटे, इतना बांटे कि वो भी भक्त बन जाए। भगवान की भक्ति ही मिलना, ये भगवान की अनुकंपा है। और जिसने भगवान की अनुकंपा प्राप्त कर ली, उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस है हमारे लिए कि हमें इस जन्म, इस शरीर छोड़ने के बाद हमें प्राणी योनि, कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा, जहां सुबह और शाम का भोजन के लिए हम बार बार सुबह शाम भटकना पड़ता है। हाँ, कि हर रोज सुबह का खाना कहाँ मिलेगा, शाम का खाना कहाँ मिलेगा, कभी भूखा सोना पड़ेगा, कभी दूसरे कुत्ते बोलेंगे कि ये मेरा एरिया है, यहाँ मत आओ, वो झगड़ा करेंगे। ऐसी दुर्दशा में हमें क्यों जाना है? हम क्यों भगवान की चरणाम्बुज की सेवा में न चले जाएं? तो ये श्रीमद् भागवत भी जो है हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति की प्राप्ति कैसे हो। ये भक्ति सिखाता है भगवान, और नारद मुनि भक्ति की महिमा सिखा रहे हैं। आगे के श्लोक खाली अनुवाद पढ़ के यहाँ पे हम विराम देंगे समय की पाबंदी के अनुसार, लेकिन अगले रविवार को भी इसी भक्ति की महिमा पे आगे चलेंगे नारद मुनि के साथ। तो तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, कोविदो यानी इंटेलिजेंट पर्सन, हाँ, न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपर्यत तल्लभ्यते दुख दंत्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रमहंस। अनुवाद है, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, तत्वज्ञान मतलब ओरिजिनल ट्रूथ, जो व्यक्ति बुद्धिमान है और ओरिजिनल ट्रूथ की ओर जाना चाहता है, यानी ये ओरिजिनल ट्रूथ, परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। वो व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे और उसकी परिपक्वता के लिए प्रयत्न करें। जो उच्चतम लोक, ब्रह्मलोक से लेकर निम्न तक, पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। अरे बाप रे, क्या क्या बड़ी बात कह दी नारद मुनि ने कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका, नारद मुनि कह रहे हैं, ये भगवान ने भी गीता में कहा है, यहाँ पे वही बात नारद मुनि दोहरा रहे हैं। इवन नारद मुनि की बात कर लें, नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होने के लिए उन्होंने भक्तों का संग किया और भक्तों का उच्छिष्ट प्राप्त किया था। और भक्तों का उच्छिष्ट प्राप्त करने हेतु उनको दूसरे जन्म में स्मरण रहा, उनको भगवान ने उस जन्म में, पूर्व जन्म में एक क्षण के लिए दर्शन दिया था, और वो दर्शन से भगवान अदृश्य हो गए, और उसी की चरणाम्बुज की प्राप्ति के लिए नारद मुनि विचलित हो गए कि अभी ये कृष्ण का चरण कहाँ मिलेगा, और वो दूसरे जन्म में नारद मुनि बने। तो नारद मुनि को पूर्व जन्म का अपना स्मरण याद था, और भगवान की चरणाम्बुज की खोज उनको याद थी, तो इसीलिए दूसरे जन्म में वो नारद मुनि बने, और वो जहां चाहे विचरण कर सकते थे। भगवान के शुद्ध भक्त बने ऋषि मुनियों का उच्छिष्ट खाने से, और भगवान का दर्शन जब चाहे वो कर सकते थे। तो ये नारद मुनि की कथा है। इसमें यहाँ पे बताया कि जहां तक जो लोग उच्चतम लोक, ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जो भगवान का जो भक्त होता है, जो बुद्धिमान है, जो तत्वविदो, कोविदो, जो ऐसा महान तत्व को
और जाने वाला, महान रूट की ओर जाने वाला। जैसे हम सुबह में घर से निकलते हैं, सुबह में घर से निकलते हैं, लेकिन बाद में दिन के अंत में कहाँ जाते हैं? घर में वापस आते हैं। हम कोई और घर में नहीं चले जाते हैं, हम कोई और जगह भटक नहीं जाते हैं, हम अपने घर में वापस आते हैं। चाहे हम वैकेशन में भी जाते हैं तो भी हम वापस अपने घर में आ जाते हैं। तो ये मनुष्य जीवन शारीरिक है। तो शारीरिक अवस्था में भी हम अपना तत्व, हम तत्वों को जानते हैं कि मुझे ये मेरा घर है, मुझे वहां जाना है। तो जैसे भगवान की भक्ति आत्मा के लेवल पे होती है, तो आत्मा को मालूम है कि मुझे भगवत धाम वापस जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो वो जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो तत्ववेत्ता है, वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्न करता है। जो ब्रह्मलोक में भी इतना आनंद है, सकाम कर्म है और भोग है कि भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं हो पाती, और पाताल लोक में इतना दुख है कि भगवान की भक्ति नहीं हो पाती, वो मनुष्य जीवन में हम ये कार्य कर सकते हैं कि हमारे तत्व की ओर जाए, हमारे घर की ओर जाए, शाश्वत घर की ओर चले जाए। ये नारद मुनि बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का ये बहुत बड़ा देन है भगवान की, कि हम मनुष्य जीवन में भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं, ये एश्योरेंस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसने देखा है कल आज मजा कर लो, ये तो अज्ञानी है, जिसको कल का भी पता नहीं है और आज का भी पता नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम कल जाके अगर कुत्ता भी बन जाएंगे तो कुत्ता में भी इंद्रिय तृप्ति की भावना बनी रहती है। चाहे हम कोई भी योनि में चले जाए, चाहे हम इंद्र देवता भी बने, तो भी हमारी इंद्रिय तृप्ति बनी रहती है। तो ये तो 84 लाख योनि में उपलब्ध है, तो मनुष्य योनि इसके लिए क्यों बर्बाद करनी? मनुष्य योनि में ये अवसर प्रदान है जहां से हम भक्ति कर सकते हैं, जहां से हम भक्तों का संग करके भक्ति कर सकते हैं। ऐसा सुअवसर, इसीलिए हमारे षड गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति है सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। और उस ऐसी सुदुर्लभ भक्ति मनुष्य जीवन में प्राप्त हो, गुरु के जरिए, बोनाफाइड गुरु के जरिए प्राप्त हो, तो कौन मूर्ख होगा कि ऐसी भक्ति को छोड़ना चाहेगा? एक बार प्रभुपाद जी के सामने कोई भक्त आया, तो प्रभुपाद जी के साथ बात कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ये पहले से अभी कुछ कम माला कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि वो फिर से जो माला करता था वो अपने आप चला जाएगा, उसकी चिंता मत करो। भक्ति अपने आप में पूर्णतया है, कोई परिस्थितिवश कोई उसका पतन हुआ है तो कोई बात नहीं, अपने आप वो ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें रस है। तो इसलिए जो भगवत भक्त दीक्षा लेते हैं, चाहे वो 16 माला कर रहे हैं, तो उनको कई सालों बीत जाने के बाद भी वो 16 माला छोड़ना नहीं चाहता, और फिर वो आगे भक्ति रस के लिए प्रयत्न करता है। तो श्रीमद् भागवत, भगवत गीता का अभ्यास करता है, भक्तों का संग करता है। ये भक्ति की अपने आप में परिपक्वता है, क्योंकि परमात्मा के रूप में बैठ के उन भक्तों को आदेश देते हैं कि तुम्हारा असली स्मरण ये गलत है, तुम्हारा स्मरण यहाँ है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम क्या क्या गलती करते हैं, मुझे परमात्मा रूप में बैठ के मुझे बताना पड़ता है कि तुम ये मत करो, ये करो, ये गलत सोचते हो, ये करो, ये तुम गुस्से में सोचा है, ये तुम्हारा कल्याण के लिए है। तो ये भगवान हमें बार बार स्मरण करवाते हैं। प्रभुपाद जी के भी 2 शिष्य थे, उनका कुछ कारणों से पतन हुआ था, तो वो कम माला करने लगे थे। लेकिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने कहा कि वो वापस आएंगे। तो वो 2 शिष्य अभी प्रभुपाद जी की डिसअपीयरेंस वृंदावन में रहते हैं। प्रभुपाद जी की डिसअपीयरेंस डे के दिन वो प्रभुपाद जी के सामने रो रहे थे कि हमने गलती की, कैसे वापस आए। तो ये भक्ति की परिपक्वता है। हमारे इस्कॉन में कई एग्जाम्पल है कि जो पूरा नहीं कर पाते तो भी वो वापस भक्ति में जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, बार बार हमें अपील करते हैं
कि कभी भी भक्तों का संग छोड़ो मत, कभी भी इस्कॉन को मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ भक्तों का संग मिलता है, वो विश्व में कहाँ मिल पाएगा, बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ भक्ति है। अगर भक्ति की दिशा भी भ्रमित हो जाएगी तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हमें शुद्ध भक्ति की ओर जाना है तो श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत का रस पान करना है। ये तो हमें भगवत भक्ति का रस चखने का, आस्वादन करने का भागवत प्रमाण है, लेकिन जो चैतन्य चरितामृत में वो रस की भी परिपक्वता दिखाते हैं, रस के लेवल में भी परिपक्वता तक ले जाने वाला है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश और उनकी लीला को कौन छोड़ना चाहेगा। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। लोग सुख के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, मजूरी करते हैं, 15 साल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, और फिर कड़ी मेहनत करके धन कमाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे कर्म के द्वारा धन अर्जित हुआ, ये धन मुझे सुख देगा, लेकिन वो धन भी उसको सुख नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उनकी आयु चली जाती है, तब वो धन का जो सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, इसलिए धन का सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करने लगता है, और दुरुपयोग फिर उसका दुख का कारण बन जाता है। तो जैसे सुख और दुख का चक्र है, वो अपने आप चलता रहता है, बिना मांगे दुख आ जाता है, बिना मांगे सुख भी आ जाएगा। तो भगवत भक्त इसके प्रति उदासीन रहता है। भगवत भक्त किसके प्रति आकर्षित रहता है? तो भगवान के चरणों की सेवा, गुरु और भगवान के चरणों की सेवा। गुरु की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि गुरु की सेवा वो भगवान के चरणारविंद है। तो गुरु और भगवान यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ये श्रीमद् भागवत है, हमें अमृत देने वाला है। तो इसके तात्पर्य पे हम चर्चा बाद में अगले क्लास में करेंगे। किसी के कोई प्रश्न है? ये श्रीमद् भागवत ये रसस्वाद कराने वाला है। यहाँ पे जो भगवत गीता है हमें मनुष्य बनाता है, ये श्रीमद् भागवत हमें भक्त बनाता है। और भक्त बनने के लिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, भक्ति की महिमा क्या है, ये नारद मुनि के अपने मुख से हम अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत सुदुर्लभ भक्ति है। किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। ये भक्ति की महिमा को हम जानना चाहिए। इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो गुरुवर्य को मैं समर्पित करता हूँ, और इस क्लास में कोई भी त्रुटि या क्षति रह गई है या गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।